हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट टारगेट पे। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स का हमारा पहला टॉपिक है IFFI में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, IFFI जो कि इस साल गोवा में होना है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों, हेमा मालिनी जो कि एक अभिनेत्री हैं और भाजपा नेता हैं, वो मथुरा की 2 बार की सांसद हैं और गीतकार और CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पूर्व प्रमुख प्रसून जोशी को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से नवाजा जाएगा। दशकों से फैले भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान और उनके काम ने पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। मालिनी मथुरा से 2 बार की सांसद हैं और प्रसून जोशी को सरकार ने 2017 में केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था। जोशी ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अभियान गीत लिखा था, जब भाजपा नेता को 2014 के आम चुनावों से पहले पार्टी के PM उम्मीदवार की घोषणा की गई थी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं। अगला टॉपिक है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। कैनबरा जो कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, कैनबरा में देशों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद ऑस्ट्रेलिया आधिकारिक तौर पर यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नए परमाणु संचालित पनडुब्बी रक्षा गठबंधन का हिस्सा बन गया। ऑकस सौदे के तहत ऑकस यानी ए से ऑस्ट्रेलिया, UK से यूनाइटेड किंगडम, US से यूनाइटेड स्टेट के तहत ऑस्ट्रेलिया परमाणु संचालित पनडुब्बियाँ प्रदान की जाएगी ऑस्ट्रेलिया को, जो गुप्त और लंबी दूरी के मिशनों में सक्षम है। यह रक्षा गठबंधन ऑकस के गठबंधन के बाद तीनों देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रौद्योगिकी पर पहला समझौता है। दोस्तों, अब इस समझौते के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ऑकस के बारे में। तो ऑकस सितंबर 2021 में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और US के बीच हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय सुरक्षा समझौता है। ऑकस की पहली बड़ी पहल ऑस्ट्रेलिया के लिए परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी बेड़े को वितरित करना होगा। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है जियोफ एलार्डिस ICC के अस्थायी CEO के रूप में नियुक्त किए गए। दोस्तों, ICC के CEO मनु साहनी के इस्तीफे के बाद जियोफ एलार्डिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर रह चुके हैं, इनको ICC के अस्थायी CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने जियोफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट शासी निकाय का अस्थायी CEO नियुक्त किया। वह 8 महीने से अधिक समय से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिम CEO के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने मनु साहनी की जगह ली, जिन्होंने जुलाई 2021 में आधिकारिक तौर पर अपना इस्तीफा दे दिया था। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर और प्रशासक एलार्डिस 8 साल तक ICC के महाप्रबंधक क्रिकेट थे। उन्होंने पहले क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह की भूमिका निभाई थी। दोस्तों, आगे हम बात करते हैं अब्दुल्ला हमदोक फिर से बने सूडान के PM। तो दोस्तों, ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हैं अब्दुल्ला हमदोक, जिनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन फिर से हमदोक और अब्देल फताह अल बुरहान सूडानी सशस्त्र बल के जनरल कमांडर द्वारा वर्तमान में राजनीतिक संकट को समाप्त करने के लिए एक राजनीतिक घोषणा पर हस्ताक्षर करने के बाद फिर से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले अब्दुल्ला हमदोक जो है अफ्रीका के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सहयोग, अफ्रीकी विकास बैंक और इथियोपिया में व्यापार और विकास बैंक में एक विशेष सलाहकार के रूप में काम किया। दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अगला हमारा टॉपिक है WB रिपोर्ट यानी वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया, जिसमें भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। दोस्तों, प्रेषण का मतलब हो गया कि कोई चीज़ कहीं से भेजना। तो दोस्तों, भारत इसमें दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना। विश्व बैंक की एक नवीनतम रिपोर्ट विश्व बैंक के प्रेषण मूल्य विश्वव्यापी डेटाबेस यानी वर्ल्ड बैंक्स रेमिटेंस प्राइसेस वर्ल्ड वाइड डेटाबेस के अनुसार भारत 2021 में 87 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त करके प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA इसका सबसे बड़ा स्रोत था, जो इन निधियों के 20% से अधिक के लिए जिम्मेदार था। भारत के बाद चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र का स्थान है। भारत में प्रेषण 2021 में 3% बढ़कर
89.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। दोस्तों आगे देखते हैं, रूस ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। दोस्तों रूसी नौसेना ने फ्रीगेट एडमिरल गोर्स्कोव युद्धपोत से जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसने रूसी आर्कटिक जल में रखे परीक्षण लक्ष्यों को सही ढंग से मारा। रूस ने नूडोल नामक एंटी सैटेलाइट मिसाइल का उपयोग करके कम पृथ्वी की कक्षा में अपने स्वयं के उपग्रह को नष्ट कर दिया, जिसके कारण अंतरिक्ष मलबे का एक बादल बन गया जो संभावित रूप से अन्य परिक्रमा करने वाले उपग्रहों और अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को नष्ट कर सकता है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है, नासा ने लॉन्च किया दुनिया का पहला डार्ट मिशन। दोस्तों अभी अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने के लिए डार्ट नाम से अपनी तरह का पहला मिशन शुरू किया है। दोस्तों मिशन के बारे में आगे हम जानेंगे। और डार्ट का मतलब डबल क्षुद्र ग्रह पुनर्निर्देशन परीक्षण है, यानी डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है। $325 मिलियन का डार्ट मिशन नवंबर 2021 को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट के ऊपर से कक्षा में लॉन्च किया गया था। दोस्तों अब इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, इस मिशन के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करना है। मिशन का उद्देश्य क्षुद्र ग्रह में एक अंतरिक्ष जांच को दुर्घटनाग्रस्त करना है, ताकि इसकी गति और पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जा सके, ताकि इसे पृथ्वी से टकराने से रोका जा सके। दोस्तों इस मिशन का मेन उद्देश्य है कि कोई क्षुद्र ग्रह जो है अगर वो पृथ्वी से टकराने वाली है या भविष्य में कभी संभावित विनाशकारी टक्कर से पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। नासा अपनी तरह के पहले मिशन से यह जांच करना चाहता है कि एक अंतरिक्ष यान को जानबूझकर दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह को विक्षेपित किया जा सकता है। मिशन एक ग्रह रक्षा रणनीति का परीक्षण करने के लिए एक दुर्लभ वास्तविक दुनिया का मौका प्रदान करता है, जो भविष्य में संभावित विनाशकारी टक्कर से पृथ्वी की रक्षा कर सकता है। दोस्तों अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है, एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कप्तान एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। उन्होंने 2018 में पहले ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया था। हालांकि 2011 में फ्रेंचाइजी में शामिल होने के बाद से एबी डिविलियर्स अभी भी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि IPL की इंडियन प्रीमियर लीग की एक टीम है, उसमें खेल रहे थे। 37 वर्षीय ने 17 साल के करियर को समाप्त करते हुए घोषणा की, जिसने उन्हें प्रोटियाज के लिए 114 टेस्ट, 228 वनडे और 78 T20 में खेलते देखा। एबी डिविलियर्स ने RCB के लिए 156 मैच खेले हैं और 4491 रन बनाए हैं। वह विराट कोहली के बाद दूसरे सर्वकालिक अग्रणी रन स्कोरर हैं और RCB के इतिहास में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 2015 में 133 रन नाबाद और गुजरात लायंस के खिलाफ 2016 में 129 रन नाबाद के साथ दूसरे और तीसरे सबसे ज़्यादा व्यक्तिगत रन बनाए हैं। थैंक यू दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों आगे हम चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब आगे देखते हैं। दोस्तों आगे हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों ये एक प्रैक्टिस सेट मैंने तैयार की है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में आपने जितने भी टॉपिक देखें उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग ये प्रैक्टिस सेट है। तो दोस्तों इन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, डार्ट मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा शुरू किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शंस है इसरो, नासा, जाक्सा और ISA। तो दोस्तों इनमें से 4 ऑप्शन जो है ये चारों किसी न किसी देश की स्पेस एजेंसी है। दोस्तों इसरो इंडिया की है, नासा अमेरिका की, जाक्सा जापान की और ISA इजराइल की है। तो दोस्तों डार्ट मिशन जो है अभी नासा द्वारा शुरू किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूडान के PM कौन बने हैं? तो दोस्तों इनका सही आंसर होगा अब्दुल्ला हमदोक। इनको अभी फिर से अब्दुल्ला हमदोक को सूडान के PM के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों सूडानी सशस्त्र बल के द्वारा इनको प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया था, लेकिन सूडानी सशस्त्र बल के जो जनरल कमांडर हैं उन्होंने राजनीतिक संकट को देखते हुए फिर से अब्दुल्ला हमदोक को
पीएम को सूडान के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किन किन देशों ने परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? दोस्तों ऑप्शंस है इंडिया, चीन और जापान, अमेरिका, चीन और इंडिया, पाकिस्तान, चीन और मालदीव, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके। तो दोस्तों इनका सही आंसर है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके। दोस्तों इन तीनों देशों ने मिलकर अभी परमाणु पनडुब्बी गठबंधन में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। क्वेश्चन है हमारा, किस देश ने हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया? तो दोस्तों ऑप्शंस है भारत, चीन, रूस और अमेरिका। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इनका सही आंसर है रूस। रूस ने अभी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन का सफल परीक्षण किया। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसे आईसीसी के अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया? जियोफ एलार्डिस, मनु साहनी, ग्रेग मार्कले और जैसा। तो दोस्तों इनका सही आंसर है जियोफ एलार्डिस। इनको अभी आईसीसी के अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अभी मनु साहनी ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और मनु साहनी के इस्तीफे के बाद जियोफ एलार्डिस ये ऑस्ट्रेलिया के एक क्रिकेटर रह चुके हैं। इनको अभी अस्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किसे IFFI में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा? हेमा मालिनी, श्रेया घोषाल, प्रसून जोशी और A एवं C दोनों, यानी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों। तो दोस्तों इनका सही आंसर है A एवं C दोनों, यानी हेमा मालिनी और प्रसून जोशी दोनों को IFFI में पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है? दोस्तों ऑप्शन है कागिसो रबाडा, महाराज, एबी डिविलियर्स और डिकॉक। तो दोस्तों इनका सही आंसर है एबी डिविलियर्स। अभी हाल ही में एबी डिविलियर्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑकस सौदे के तहत किस देश ने परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रदान की जाएगी? तो दोस्तों ऑकस यानी ए से ऑस्ट्रेलिया, यूके से यूनाइटेड किंगडम और यूएस से यूनाइटेड स्टेट। दोस्तों अभी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूके ने एक परमाणु संचालित पनडुब्बी ज्ञापन पर समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो दोस्तों इस सौदे के तहत अभी ऑस्ट्रेलिया को एक परमाणु संचालित पनडुब्बी प्रदान की जाएगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। WB रिपोर्ट के अनुसार कौन प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और चीन। तो दोस्तों इनका सही आंसर है भारत। अभी भारत एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार अभी भारत प्रेषण का दुनिया का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, IFFI का आयोजन कहाँ होना है? तो दोस्तों इनका ऑप्शंस है दिल्ली, पुणे, गोवा, गुवाहाटी। तो दोस्तों इनका सही आंसर है गोवा में इस साल का IFFI का आयोजन होना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, डार्ट मिशन का उद्देश्य है इंटरनेट सेवा के लिए क्षुद्रग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण के लिए, रेडियो सेवाओं के लिए इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अभी डार्ट मिशन नासा के द्वारा लॉन्च किया गया था और इनका उद्देश्य है क्षुद्रग्रह विक्षेपण तकनीक का परीक्षण करने के लिए। थैंक यू दोस्तों ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।